कौन किसके भाग्य का खाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप किसके भाग्य का खाते हैं। आपको अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है वह किसके भाग्य से मिला है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि मनुष्य किसके भाग्य का खाता है। चलिए इसे हम भगवान विष्णु की एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने आदर पूर्वक उन्हें बिठाया और प्रसन्न होकर आने का कारण पूछा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वहीं तर पाते हैं। आज मेरे मन में एक प्रश्न है कि हम सब किसके भाग्य का खाते हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। जो सामान्य नर नारी हैं वह इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। जो नर नारी मेरे व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी नारद जी से कहते हैं, इसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अब आइए सुनते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली यह कथा और जानते हैं कि हम सब किसके भाग्य का खाते हैं। एक नगर में एक राजा अपनी 2 बेटियों तथा पत्नी के साथ रहता था। दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों तथा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने भी डरते डरते कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ और तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। रोज तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए मंगवाता हूँ, परंतु हमारी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ 2 लड़के ढूंढ कर लाओ। मेरी बड़ी बेटी के लिए राज दरबार के राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था, वहाँ दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राजा से पूछे कि महाराज, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगी तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारा दान दहेज, बहुत सारे आभूषण, स्वर्ण चांदी आदि दिए और बहुत सारे रेशमी सुंदर वस्त्र दिए, जबकि छोटी बेटी को बोरी के टाट के कपड़े सिलवाकर उसे पहनाकर भेजे और कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ कोई उसकी आप भगत करने वाला नहीं था। एक झोंपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान और वहाँ 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि को छोटी बेटी चुपचाप से सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यह 5 चूल्हे यहाँ क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि वह हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। राजा की छोटी बेटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। जेठ थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। जेठ ने कहा, बहू, तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ ब्याह
करवा दिया। तब बहू बोली कि जेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। मेरी किस्मत में जो था वह मुझे मिला। इसके बाद पांचों भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई करी, पूरे घर को गोबर से लीप दिया कर आंगन को लीपी। इसके बाद बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब पांचों भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा तब तथा 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो 4 छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए? तब नहीं बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सभी नदी पर जाकर नहा धो लो, उसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। यह सुनकर छोटे भाइयों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। आज से पहले कभी भी पांचों भाई नहाए नहीं थे। चारों भाइयों ने नहाने के लिए मना किया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। सभी तालाब पर नहाने के लिए चले गए और आते आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं करी थी, इसलिए वे चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे और घर वापस आ गए। तत्पश्चात पांचों भाइयों ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। भोजन करने के बाद चारों भाई झोंपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोंपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वे सोकर उठे तो वापस से वहां पांचों भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू, हमें कमाना नहीं आता। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से 4 छोटे भाइयों को बहू की बात का पर क्रोध आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से वही बात कही कि जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। 4 छोटे भाई को कोई ना कोई काम मिल गया। किसी को बोरियां उठाने का काम मिल गया तो किसी को कूली का काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब वह निराश होकर घर वापस आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद जेठ ने कहा कि बहू, मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो बाहर पहुंच दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि मुझे कोई काम नहीं मिला। तब बहू ने कहा कि कोई बात नहीं जेठ जी, रोज की तरह उस दिन वापस से सभी भाई तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन करने गए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबने गर्मा-गर्म स्वादिष्ट भोजन खाया। उसके बाद सो गए। दूसरे दिन वापस वह कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी 4 छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिला, लेकिन वापस बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को जो आज मैं क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप मिला। देखने पर सांप को उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा कि बहू, मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सांप मिला, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह उनके दिन मज़े से निकलने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भी भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। एक दिन उस घर के महारानी का
बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज्य दरबारी, पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने वहां मरा हुआ सांप देखा। जो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सांप लेकर उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का वह बेशकीमती हार मिले वहां लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करवा दें और वह मुंह मांगा इनाम ले जाएं। शाम को सभी भाई मेहनत मजदूरी करके वापस झोंपड़ी में आए तो बड़ी जेठ की नज़र झोंपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज पर पड़ी। बड़ी जेठ ने चमकती हुई चीज को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दे दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा जी को दे दीजिए। फिर जेठ ने वैसा ही किया। जेठ ने जाकर वहाँ हार राजा को दे दिया। राजा हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि भाई, इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना फिर बताना। जेठ घर आया। घर आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि वैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक ना जले और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब जेठ वापस राजमहल में गया। राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आप वैकुंठ चौदस अर्थात वैकुंठ चतुर्थी के दिन नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक ना जलावें, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक ना जले। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई दीपक नहीं जलाए जाएंगे और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। सेठानी, लेकिन तूने ये तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी के टाट वाले कपड़े पहन रखे हैं जिसे देखकर मैंने तुझे विदा किया था। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी के टाट वाले कपड़े पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यहाँ आपकी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए पिताजी, आज के बाद कोई किसी को यह ना कहे कि वो एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। यह सुनते ही उसके पिताजी का सिर नीचे हो गया और उसने कहा कि बेटी, तुम जीती, मैं हारा। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा कि पिताजी, आप हमेशा बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाते हैं, कोई किसी किस्मत का नहीं खाता। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचें कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है परमेश्वर। आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।